हेलो, नमस्कार सभी स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए अभी आपने जो फ्रैक्शन देखा था, फर्स्ट पार्ट हमने आपको दिया था और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट ये जो बन रहा है वीडियो, ये है पार्ट 2 है फ्रैक्शन का। ठीक है, ये पार्ट 2 है, इसको याद रखना। ये फर्स्ट पार्ट नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं अलग से बता रहा था ना उसमें वीडियो में कि ऐसे होना चाहिए, ये इस तरीके से सम भिन्न, विषम भिन्न, समरूप भिन्न, विषम रूप भिन्न, ये इसमें उसके हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बाकी अन्य वीडियोस के। जो पिछला वीडियो था उससे ज़्यादा अच्छा है, तो इसको पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भिन्न है। एक एक चीज करके समझते हैं, इसमें से कौन सी विषम भिन्न है। तो हमने विषम भिन्न के लिए आपको बताया था दो तरीके की भिन्न होती है, एक सम भिन्न और एक विषम भिन्न। विषम भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर अंश से बड़ा, हर जो है अंश से छोटा होता है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। हर बड़ा होता है तो वो सही प्रॉपर फ्रैक्शन मानी जाती है, सम भिन्न मानी जाती है। यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो याद रखो, अगर हर बड़ा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हर बराबर या छोटा है तो वो विषम या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। इसमें देखो बराबर है, इसकी बाद में बात, इसमें हर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हर बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर मतलब सही फ्रैक्शन वही मानी जाती है जिसका हर बड़ा हो। और 2/4 इसका भी हर बड़ा है, तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर है। और आपको चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न, या अंतर याद रखना क्या होता है, या तो उसका हर बराबर होगा या बड़ा होगा, तो इसमें बराबर है तो ये कैसी फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है भिन्न 11/2/7 को एक विषम भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको एक विषम भिन्न मतलब आपको अंश इसका बड़ा करना है। साफ सी बात है, ये जो फ्रैक्शन लिखी है 11/2/7 ये फ्रैक्शन लिखी है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न में बदलना है। तो वो क्या होता है, आप देखो याद रखो, जो ये होता है इसमें आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हर का पूर्ण जो संख्या होती है, इसको पढ़ने का तरीका है, हिंदी में पढ़ते हैं 11/2/7, इंग्लिश में पढ़ते हैं 11/2/7। ठीक है, पढ़ने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। तो जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या जो होती है, उसमें गुणा करते हैं, और जो इसका न्यूमरेटर होता है उसमें इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें इसको जोड़ देंगे, ये अपने दिमाग में रखो। इसको गुणा करेंगे, 7 का 11 में गुणा करेंगे 77 77, और 77 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 79। 79/7 ये इसका आंसर है। ये विषम भिन्न हो गई। विषम भिन्न क्यों हो गई, क्योंकि अंश बड़ा हो गया इसका। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका, सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं सही है, इसका आंसर है डी वाला। ठीक है, वो इसका ऑप्शन मुझे ऐसा दिखाई दिया, मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं लिख दी थी फ्रैक्शन, ये आंसर है इसका। ठीक है, 79/7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये डिवाइड है, बहुत अच्छा है। देखो 4/6 दे रखा है, 4/6 डिवाइड बाई 2 का इसमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड का रूल ये होता है फ्रैक्शन में डिवाइड का, जिस फ्रैक्शन से आप डिवाइड या जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं, या उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। शब्द याद रखना, या तो व्युत्क्रम बोलो या रेसिप्रोकल बोलो या फ्रैक्शन को पलट देना बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहली फ्रैक्शन है उसको सीधा लिख लेंगे जैसे लिखी हुई है, और यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसमें जो भी नंबर दे रखा हो, जैसे हर नंबर के अपोन में 1 होता है। ठीक है, और नहीं तो आप इसको मतलब फ्रैक्शन में है तो उसको पलट देते हैं, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे 2 को तो ये 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर जिससे कट जाए, जैसे इसका तो इसमें डिवाइड ही होता है, तो जैसे इसको काटेंगे 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से 3 कट जाए, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। यहाँ क्या होता था 1, यहाँ 1 × 1 ही होता है, अपॉन 3 × 1 3, 1/3 इसका राइट आंसर हो गया।
देखो ऑप्शन में 1/3 कहाँ है, ये दे रखा है। ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो सबसे मुख्य जो जरूरी है, जैसे ये सवाल है इसमें ये कहा गया है कि 3/7 को दर्शाने के लिए दी गई आकृति के कितने भागों को छायांकित करना होगा। तो छायांकित करने के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि ये समरूप फ्रैक्शन में इसको लेते हैं। जैसे ये एक सर्किल है, सर्किल के अगर आप 2 पार्ट कर देते हैं तो उसे 1/2 करते हैं। इसका अगर एक साइड कर दो तो एक साइड है एक अनसाइड है, इसको 1/2 बोलेंगे। यहीं अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें और एक पार्ट को अगर मैं साइड कर दूं तो इसको हम लिखेंगे, साइडेड पार्ट अगर मुझे लिखना है तब हम लिखेंगे 1/4। क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट 4 हैं और इसको हमने 1 इसको साइड कर दिया है। अगर मैंने इसका ये भी पार्ट अगर मैं साइड कर दूं इसका, तो फिर मुझे लिखना चाहिए इसको 2/, इसको अगर इस वाले को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम लिखेंगे 2/4। क्यों लिखेंगे 2/4? क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट हैं और हमने इसके 2 पार्ट को सेट कर दिया है। जब हमने 2 पार्ट को सेट कर दिया तब हम इसको 2/4 लिखेंगे। लेकिन अगर हमने पहले ही कहा था अगर हम 1 साइड इसकी अगर सेट कर दें, पूरी 1 साइड कर दें, तो इसको हम 1/2 लिख रहे थे। ये और ये दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों सेम है, समरूप फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे? इसको अगर चाहो तो 2 बन जा 2 2 जा 4, क्या हो जाता है? ये भी तो 1/2 ही हो गया, ये भी हो गया। तो इसको इस तरीके से हमको करना होता है कि जैसे चाहे इसको 1/2 कर दो क्योंकि आधा है, और चाहे इसको 4 भागों में बटा हुआ है इसलिए 2/4 कर दो, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, जैसे इसमें 3/7 कहा गया है, तो 3/7 करने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें कि इसने कहा कि कितने भागों को सेट करना है, सबसे पहले जरूरी है कि इसके पार्ट्स क्या हैं, कितने भाग हैं। भाग का मतलब ये अपॉन में कितना है। ठीक है, ये तो समझ ही रहे होंगे, भाग का मतलब होता है अपॉन में कितना, मतलब कितना भाग लग रहा है। 3 में 7 का भाग लग रहा है, मतलब 7 भाग हैं। तो आप सबसे पहले इसके पार्ट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 भाग हैं। ठीक है, तो इन 14 भागों को किस तरीके से आप इसको मतलब, और अपॉन में 7 ही दे रखा है, 3/7 ये फ्रैक्शन है, मतलब भाग इसमें 7 दिखाए गए हैं। अगर आप 3 सेट कर दोगे तो 7 भाग हैं, जबकि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 14। तो पहले 14 आप इसको करो, 14 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको 6/14 फाइंड करना है। ठीक है, 6/14, और इसको आप 3/7 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर 2/3 मतलब 3/7 को अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो आपको 6/14 मतलब 14 टोटल पार्ट है, आपको 6 पार्ट को सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 इतने पार्ट्स को आपको सेट करना, मतलब 6 पार्ट को करना है, तभी तो ये पूरा 6/14 है ना। तो 3 वैल्यू बराबर है, ये और ये एक ही सेम है, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि इसमें 3/7 को इसमें सेट करना था, लेकिन आपको करने कितने हैं? 6 करने हैं, क्योंकि इसका डबल दे रखा है, इसका डबल पार्ट्स हैं, इसके भाग जो हैं इसके डबल हैं, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब 6 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं आए तो आप कमेंट भी करके दोबारा पूछ सकते हो, हम आपको फिर से इसको समझा देंगे, नो इशू। अब देखो इसमें क्या है, ये फ्रैक्शन दे रखी है 4 होल 9/17 का अंश क्या होगा। अब इसने अंश का पूछा है, ये दे रखा है 4 होल 9/17। आप इसको मतलब न्यूमरेटर नहीं बोलोगे, इसको अंश नहीं बोलोगे, इसमें दे रखा है, इसको नहीं है, क्योंकि ये इसका होल नंबर एक तरफ अलग दे रखा है। मैंने क्या बताया था, इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले होल नंबर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही तरीका होता है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो 17 4 जा 68, 68 में 9 को जोड़ दो, तो 68 में 9 को जोड़ोगे तो 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा 77 अपॉन कितना दे रखा है? 17। ठीक है, तो लेकिन पूछा क्या है उसने? अंश पूछा गया, अंश। अंश क्या है? ऊपर वाला पार्ट अंश होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सी एक समभिन्न है? समभिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया था कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है,
इसका जैसे आप इसे देख रहे हो, इसमें 56/43 है, इसका क्या न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। ये 13/14 है, तो ये इसका आंसर है कि डिनोमिनेटर बड़ा है इससे। इसका देखो ये 21 बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ये प्रॉपर नहीं हुई। सम ही भिन्न पूछा है, ये सम भिन्न नहीं है। इसका देखो इसका भी मतलब 45 बड़ा है, तो ये मतलब अंश बड़ा है, तो ये नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो सम भिन्न है वो 13/15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक सम भिन्न है। ये डबल हो गया है क्वेश्चन, जस्ट 6 नंबर पे निम्नलिखित, अच्छा अलग है क्वेश्चन, सेम है क्वेश्चन लेकिन इसमें भी सम भिन्न। तो वही तरीका है इसको करने के लिए, सम भिन्न पूछा गया है। सम भिन्न में जो डिनोमिनेटर है हर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हर बड़ा है, सम भिन्न में इसमें हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, लेकिन तो ये गलत दे रखा है। अच्छा सम भिन्न नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है। सम भिन्न नहीं है, तो ये सम भिन्न है क्योंकि इसका हर बड़ा है अंश से, और इसका भी हर बड़ा है अंश से, ये भी सम भिन्न है। और ये पूछा कौन सी सम भिन्न नहीं है, इस पर भी फोकस करना है। और इसमें देखो ये हर छोटा है अंश से, तो ये सम भिन्न नहीं है, और इसका हर बड़ा है अंश से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका व्युत्क्रम पूछा गया है। व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा होता है, तो 4 होल 7/11 ये फ्रैक्शन दे रखी है, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो 11 4 जा 44, 44 और 7 51, 51/11 होगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब भिन्न पलट जाती है, तो ये 11/51 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है 11/51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, आप समझ सकते हो। इसमें लिखा है 48 मिनट, 1 घंटे का कौन सा भाग है। ये अच्छा प्रश्न है, कभी भी ऐसा पूछा जाए ये इसका कितना भाग है, तो पहले टोटल भाग, आप जो भाग जिससे कर रहे हो, बड़ा नंबर जिसके पार्ट्स आप पूछ रहे हो, उसको पहले आप अपॉन में लिख लो। ये जैसे मिनट में दे रखा है, और ये पूछा गया है कि 1 आवर का कौन सा भाग है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 आवर, ये मिनट में दे रखा, 1 आवर को मिनट में कर लो, तो 60 अपॉन में 60 करोगे, और कितना है 48। तो ये कौन सा भाग है, इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 12 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 भाग है ये इसका, जो 1 आवर का 40 है, ठीक है। तो 4/5 ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जो भिन्न 102/119 के समतुल्य है और उसका अंश 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/106/119, ठीक है। उसने ये कहा है कि इसका अंश जो है वो 6 होना चाहिए। तो अंश 6 कैसे होगा, आप ये ज़्यादा है तो 6 का इसमें डिवाइड करो। डिवाइड वैसे 6 का नहीं करना है, 6 का करने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें डिवाइड करना कितने का है, ठीक है, क्योंकि आपको 6 लाना है। तो देखो ये कितने, अगर इसका इसमें भाग करोगे तो कितने बार जा रहा है, 17 टाइम जाएगा। अगर आप 17 के टेबल ले तो 6 बन जा 6 करोगे, और 4 बचेगा, और 102 था 6 में, 1/102/119, ठीक है। इसमें जब 6 का डिवाइड करके देखा तो ये 17 टाइम जा रहा है, तो इसका मतलब है 17 का आपको इसमें डिवाइड करना है, और सेम नंबर से इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। तो ये 17 6 जा, और ये 17 7 जा 109 होता है, तो 6/7। इसका देखो अंश उसने कहा था अंश कितना होना चाहिए, 6, तो अंश को 6 कर दिया, डिवाइड करके पता चला। कैसे, पहले इसका डिवाइड करके देखा था कितनी बार गया था, 6 का डिवाइड करके देखा तो 17 टाइम गया था, इसका मतलब दोनों में 17 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 6/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, समझ में भी आ रहे होंगे आपको। इसमें पूछा गया है उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जो भिन्न 45/81 के समतुल्य है और उसका हर 9 है, ठीक है। 45/81 सेम जो अभी हमने बताया था, उसने कहा इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपको 9 चाहिए। क्या चाहिए, 9।
9 चाहिए, तो 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 9 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ रहा है 5, तो 5/9 आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही प्रोसेस है, आप 2 बार देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये अच्छा प्रश्न है। तो कई एक तरीके होते हैं छोटी फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए, छोटी या बड़ी। सबसे पहले आप ये देख लो कि इनमें जैसे आप डिनोमिनेटर देख रहे होगे, सभी में सेम दे रखा है 37 37 37। डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि इसको इतने भागों में बांटा गया है, ठीक है, 37 में बांटा गया है। यहाँ 31 को 37 पार्ट्स में बांटा गया है, यहाँ 15 को ही 37। तो आप अंदाजा लगाओ, जो जहाँ पे मतलब 31 होंगे वो 37 लोगों में बांटे जाएं, या 15 होंगे तो वो 37 लोगों में बांटे जाएं, 37 लोगों में। तो बड़ा हिस्सा जो है, जिसका हर बड़ा होगा उसको मिलेगा, मतलब जो पार्ट बड़ा होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हम उसी से ये मान लेते हैं कि जो मतलब जब डिनोमिनेटर हर समान हो तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा हो। पूछा गया है सबसे छोटी, तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, जब हर समान हो तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा हो, और वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जब हर समान हो तब, ठीक है, इस कंडीशन में। तो सबसे छोटा हर कौन सा है, ये 15 है, देखो ये 20 है, 35 है, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसमें भी वही पूछा गया है। इसमें क्या है, इसमें अंश मतलब समान दे रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में इसका बदल जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जब अंश समान हो तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। उसमें क्या था, जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, क्योंकि 5 को ही इतने लोगों में बांटा गया। यहाँ 5 को सिर्फ 7 लोगों में बांटा गया है, यहाँ 5 को 8 लोगों में, इससे ज्यादा बांट दिया गया है। यहाँ 5 को 11 लोगों में बांट दिया गया, और कम कम मिला हुआ है। यहाँ 5 को 12 लोगों में बांट दिया हुआ, तो और कम कम। प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा हर कौन सा है, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समरूप भिन्न है, कौन सी समरूप, मतलब उनका समरूप भिन्न बताया था। जिसके हर समान हो उसको समरूप भिन्न कहते हैं, ठीक है, और जिसके हर समान नहीं हो उनसे विषमरूप भिन्न कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो देख लो, जिसके देखो इसके हर समान नहीं है विषम रूप है, इसके हर समान नहीं है विषम रूप है, इसके हर समान नहीं है, इसके हर समान है, तो ये समरूप भिन्न हो गई। बहुत आसान है, याद रखना, जिसके हर समान है उसे समरूप भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है इन दोनों फ्रैक्शन का योगफल ज्ञात करना। देखो, इसके हम 2 तरीके आपको बताते हैं। एक तो ये है, ये 1/3/5 प्लस 2/7/10। ये जब भी आपको दे रखा तो ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, इनको आप अलग से जोड़ लो। जैसे 1 + 2, इनको अलग से जोड़ लो, और प्लस का ये मतलब यहाँ प्लस का साइन रहेगा, और ये कोष्टक में जो बचा हुआ 3/5 प्लस 7/10 था, 2 नहीं था, ठीक है, 7/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 1 टाइम जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। देखो, ये है 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस, और ये वाला नंबर 6 और 7 13/10। अभी देखो 13/10 में भी एक बार हो जाएगा भाग, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करके लिखते हैं 3 प्लस, और इसका डिवाइड किया एक बार जाएगा, और 3 बच जाएगा अपॉन 10। अब ये होल नंबर, इसमें भी एक होल नंबर मिल गया, तो 4 हो गए। इसको ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सेम देखना, ये 3 और 1 4, तो 4 सही 3/10, ये इसका आंसर हो गया। 4/3/10, 4/3/10, 4/3/10, ये नंबर, ये आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। वैसे आप लोग करते हो तो इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 × 5 और 3 8/5, और प्लस 10 × 2 = 20, और 27/10। इनको जैसे कई एक तरीके हैं, इनका एलसीएम ले लो तो 10 आएगा, या आप इसको भी 10 कर दो तो समरूप भिन्न हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16/10, 8 × 2 = 16, ठीक है।
और प्लस ये हो जाएगा 27/10। इनको जोड़ दो, 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और अपॉन 10। इसको सॉल्व करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 सही 3/10, वही आंसर आ जाएगा। जैसे भी चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको सही लग रहा है वीडियो तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास और शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।